बहुत सी बातें इस आंदोलन में से निकल के आई कुछ ही दिनों में कि पंजाब के कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं, वो इस आंदोलन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सब अफवाहें थी। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब 70 साल बाद हम इकट्ठा हुए तो ऐसे छोड़ के थोड़ी ना पंजाब जाएगा पीछे। जब तक ये पर्चे रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी पर कमेटी गठित नहीं हो जाती, तो पंजाब की 32 जथेबंदियों में से कोई भी जथेबंदी वापस नहीं जाएगी। बहुत अफवाहें आ रही है, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम सब साथ साथ हैं। एक साथ आए थे तो एक साथ ही हम वापस जाएंगे। लड़ाई अभी जहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि किसानी का, जवानी का और पूरे देश के मुद्दे अभी तक बहुत अहम बाकी हैं और अभी और भी लड़ाइयाँ हमारे को लड़नी हैं। किसान आगू जंगवीर सिंह चौहान ने लोगों ਨੂੰ अफवाहां ਤੋਂ बचਣ ਦੀ अपील की है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ तक पंजाब ਦੀਆਂ 32 जथेबंदियां चों कोई भी जथेबंदी वापस नहीं जाएगी। जहाँ पर बॉर्डरों को बैठे हुए अभी 1 साल से अधिक समय हो गया। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि ये आंदोलन कितना शांतमयी रहा और इस आंदोलन में बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई। हनेरी, जक्खड़, तूफ़ान, झुग्गियों को आग लगी, ट्रॉलियों को आग लगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही शांतिपूर्वक ये आंदोलन चला और अब हम इस आंदोलन को जीत चुके हैं। करीब जो हमारी डिमांड्स थी कि 3 बिलों को रिपील कराने की मांग थी, वो तो पिछले दिनी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनको वापस ले लिया और पार्लियामेंट सेशन में भी उनको रद्द कर दिया। तो राज्यसभा, लोकसभा में भी उसको मंजूरी मिल गई। तो साथ ही साथ में राष्ट्रपति जी की भी मोहर लग गई। तो इस आंदोलन में सभी का साथ रहा। तो एक एमएसपी की कमेटी की बात अभी चल रही थी, तो उस पर सरकार की ओर से एक संदेशा आया। उन्होंने 5 नाम किसान जथेबंदियों के मुखिया के मांगे हैं और उसी पर अब कल चर्चा होगी। 4 दिसंबर को एसकेएम की मीटिंग रखी गई है और एक अहम बात थी कि पूरे देश में, जो पूरे भारत में इस आंदोलन को चलते चलते जितने भी किसानों पर, नौजवानों पर, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे कि 26 जनवरी की घटना हो, चाहे वो यूपी की घटना हो, सभी पर्चे जो, चाहे हमारे जो समाज सेवी हैं, धार्मिक सामाजिक जथेबंदियों के रिलेटेड है, चाहे कि वो लोग जिन्होंने हमारे को इस आंदोलन को में आने के लिए गाड़ियां दी थी, उनको एनआईए के नोटिस सरकार द्वारा भेज दिए गए हैं और जिन एनआरआईओं ने हमारे इस आंदोलन में बहुत बड़ी सेवा की, उनके नाम काली सूची में डाल दिए गए हैं। तो ये सभी अहम मांगे जो पर्चे रद्द करने की अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की कुछ किसान जथेबंदियां को बुलाया है और मीटिंग भी चल रही है और हरियाणा के जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिलाने की भी बात होगी इस मीटिंग में। तो आज मीटिंग चल रही है और अब मोर्चे की बात करते हैं कि मोर्चा बहुत शांतिपूर्वक चला। समझो कि 95% हम आंदोलन जीत चुके हैं। एमएसपी पर कमेटी की भी सहमति बनने वाली है और साथ ही साथ में
इन पर्चों को सभी को रद्द करने की भी बात कहीं ना कहीं पर आ रही है। और मैं जहां सभी भारतवासियों को ये बताना चाहता हूं कि देखो, ये किसान और मजदूर का एक संघर्ष था। इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए, पर लेकिन ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। भाव के 70 साल बाद हम इस आंदोलन को जीत पाए। 70 साल हो गए हमारे को इन राजनीतिक पार्टियों को के पीछे भागते हुए और इनको घरों में बुलाकर इनकी सेवा करते हुए, इनके पीछे पीछे भागते हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन लोगों को ने हमारे को सड़कों पर बिठा दिया है। और आज जो 70 साल बाद जो हमारे को प्राप्ति हुई है, ये आप सभी देशवासियों का इसमें अहम योगदान रहा है। आप लोगों ने अहम योगदान इसमें पाया है। तन मन धन से इस आंदोलन में सेवा की और सभी का शुक्रगुजार है एसकेएम। और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जीतना बहुत ज़रूरी था। इसमें अहम बात यह है कि इस आंदोलन में चलते चलते बहुत प्राप्तियां हुई। मेल मिलाप बढ़ा, भाईचारा बढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इकट्ठे हुए। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग धर्मों में बांटकर, जाति पाति में बांटकर और हमारे को अपने भाइयों से अलग करते थे। कहीं ना कहीं इस आंदोलन में ये दूरियां कम हुई, तो एक मेल मिलाप बढ़ा। और आज पूरे देश में, पूरे भारत में इस आंदोलन की चर्चा इसीलिए है कि ये शांतमयी रहा। सभी के मन में विचार था कि मोदी साहब तो पीछे हटते नहीं, उन्होंने जो भी बिल लागू किए हैं उनको वापस लेते नहीं। तो मैं समझता हूँ इसमें पूरी भगवान की कृपा रही है, बाबे नानक की कृपा रही है कि आप लोगों के सहयोग से वो काम हो गया जो एक नया इतिहास बन गया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये 3 बिलों को तो वापस ले लिया, रिपील कर दिया, इनको रद्द कर दिया है। साथ ही साथ अपने देशवासियों से इस गलती की माफ़ी भी मांगी है। और साथ में ये कहा कि मैं समझाने में, जब मेरी बीजेपी सरकार समझाने में नाकामयाब रही है, तो बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने तो तकरीबन ये आंदोलन जीत लिया है और खुशी की लहर आज पूरे देश में सामने आई है, लोगों ने खुशियाँ मनाई है। तो सभी देशवासियों को ये अपील बेनती है कि हम इस मोर्चे को इकट्ठा रखना चाहते हैं, एक मुट्ठ रहना चाहते हैं। बहुत सी बातें इस आंदोलन में से निकल के आई कुछ ही दिनों में कि पंजाब के कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं, वो इस आंदोलन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सब अफवाहें थी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि 70 साल बाद हम इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा के भाईचारे ने हमारे को बड़ा भाई माना है पंजाब को, और दूसरी स्टेट भी हमारे भाई भाई है। तो जब 70 साल बाद हम इकट्ठा हुए तो ऐसे छोड़ के थोड़ी ना पंजाब जाएगा पीछे। जो अफवाहें फैलाते हैं उनसे बचिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हरियाणा हमारा छोटा भाई है। जब तक ये पर्चे रद्द नहीं हो जाते, एमएसपी पर कमेटी गठित नहीं हो जाती, तो पंजाब की 32 जथेबंदियों में से
कोई भी जथेबंदी वापस नहीं जाएगी। बहुत अफवाहें आ रही है, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम सब साथ साथ हैं। एक साथ आए थे तो एक साथ ही हम वापस जाएंगे। लड़ाई अभी जहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि किसानी का, जवानी का और पूरे देश के मुद्दे अभी तक बहुत अहम बाकी हैं, और अभी और भी लड़ाइयाँ हमारे को लड़नी हैं। हम ये मोर्चा समाप्त करके जाएंगे तो आप लोगों के सहयोग से एक नया इतिहास रचा जे गया है। तो पंजाब की बात करता हूँ। हमारे वहाँ पर जो पंजाब सरकार है, उन्होंने भी हमारे साथ, जब 4.5 साल पहले सरकार होंद में आई थी तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। पूर्ण कर्ज माफ़ी की मांग की थी, वादा किया था तो हम पूरा करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बोला था घर घर नौकरी देंगे। लेकिन ये जब चोन मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं और मासूम लोगों की वोटें छीनकर राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। पर इस आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया है, और अब लोग अवेयर हो चुके हैं इन राजनीतिक लोगों से, और हमारी अगली लड़ाई अब पंजाब सरकार के खिलाफ होगी। हम तो भारत सरकार को अपील करते हैं कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, अभी एमएसपी पर कमेटी गठन करने की बात है, तो इसकी रूपरेखा के बारे में बात है, इसकी समय सीमा के बारे में बात है। तो इस सभी को निश्चित करने के लिए कुछ किसान लीडरों को चाहे बुला भी लिया जाए, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी बात नहीं है। टेबल पर बैठकर बातचीत भी हो जाए तो मामला सुलझ सकता है। सभी जो केसेस है उनको वापस लिया जाए। हमारी तो ये भी मंशा है कि जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो कृषि मंत्री जी वहाँ से ये भी कह दें, पार्लियामेंट में से ये कह दें, इसकी रूपरेखा बता दें, इसकी समय सीमा बता दें, तो हम संतुष्ट हैं। और साथ ही साथ में हम सभी देशवासियों को अपील करते हैं कि जैसे आप लोगों ने इस आंदोलन में हमारे को साथ दिया है, आने वाले समय में भी हम सब एकमुठ रहें, एकजुट रहें। तो साथ ही साथ सभी देशवासियों का मैं धन्यवाद भी करता हूं, एनआरआई वीरों का धन्यवाद करता हूं, सामाजिक धार्मिक जथेबंदियां, जिन हमारे योद्धों ने लंगर जहां पर लाए हैं, जुत्ती गांठने का जहां पर काम किया है, कपड़ा सिलाई करने का काम जहां का फ्री में किया है, सेवा की है, कपड़े धुलाई करने की मशीन लगाई थी इस आंदोलन में, फ्री सेवा की है, हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। और सभी का धन्यवाद करते हैं कि इस आंदोलन को जीतने के लिए आप सभी ने बहुत सहयोग दिया। तो आस करते हैं कि आने वाले समय में भी आप सभी हमारे को एकमुठ होकर, एकजुट होकर सहयोग दें। हम एसकेएम पंजाब से आए थे तो एसकेएम एक हमारा बना था, तो एक एसकेएम को हम बिखरने नहीं देंगे, इसको टूटने नहीं देंगे। और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हम इकट्ठे वापिस अपने अपने स्टेटों को जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहता हूं। तो धन्यवाद करता हूं सभी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।